हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए सेशन में। और उम्मीद करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे, अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारियों को अनवरत जारी रखे होंगे। और जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में अगर देखा होगा तो हमने वास्तविक संख्याओं के बारे में बात किया था और एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया था। उसी श्रृंखला में आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और जैसा कि 1.2 को सॉल्व कराने से पहले मैं आपको कुछ जो बेसिक्स है इस एक्सरसाइज में जो यूज होना है आपका लासा और मासा यानी कि एलसीएम और एचसीएफ, उनका बेसिक भी बताना जरूरी है। क्योंकि बहुत बच्चे हैं जिनको अभी भी एलसीएम और एचसीएफ में दिक्कत होती है। ठीक है, सारे बच्चों को तो नहीं, लेकिन कुछ हैं 10-20% ऐसे बच्चे जिनको थोड़ी बहुत तकलीफ हो जाती है। तो भाई हमारा काम है कि सभी बच्चों को देखना। ठीक है, तो जिन बच्चों को आता है वो लोग क्वेश्चंस को अपना सॉल्व करते रहें, और जिनको नहीं आता है तो चलते हैं पहले हम थोड़ा सा बेसिक्स की तरफ। एलसीएम और एचसीएफ समझ लेते हैं होता कैसे है और कैसे निकाला जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, पता क्या करना है। देखिए दो चीजें हैं आपका भैया, एलसीएम, ठीक है, और आपका क्या है एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ दो चीजें हैं। ये एक्सरसाइज जो है आपका इसी पे बेस्ड है, एलसीएम और एचसीएफ पर बेस्ड है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि लघुत्तम समापवर्त। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्तक। ठीक है, अब समझते हैं दोनों को अलग अलग। देखिए पहले बात कर लेते हैं हम किसकी, एलसीएम की। एलसीएम क्या होता है भैया, इंग्लिश में अगर इसका देखते हैं तो क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है भाई। और हिंदी में अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त। ठीक है भाई। अच्छा अब देखिए, ये एलसीएम और एचसीएफ जो हैं ये अपने नाम के विपरीत काम करते हैं। ठीक है, नाम के विपरीत काम करने का मतलब क्या होता है, लीस्ट टर्म आ रहा है, लघुत्तम आ रहा है, और इसका मतलब क्या होता है भैया, छोटा। ठीक है, लेकिन जब आप एलसीएम फाइंड करोगे तो जो भी संख्याएं दी गई होंगी, ठीक है, उससे बड़ा आएगा या दी हुई सबसे बड़ी संख्या के बराबर आएगा। ठीक है, दिया रहेगा एलसीएम लघुत्तम समापवर्त, लेकिन उत्तर जो आता है, इसका आंसर जो आता है वो बड़ा आता है। ऐसे एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ जो होता है अपने नाम के विपरीत आता है। ठीक है, जैसे एक हिंदी में कहावत कही गई है ना, आंख के अंधे नाम नयन सुख। ठीक है, तो ऐसे अपने नाम के क्या है, विपरीत काम कर रहे हैं। समझते हैं। अब एलसीएम फाइंड करने के आपके कई मेथड हैं। ठीक है, जैसे आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, आपका अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, डिवीजन मेथड भी है। ठीक है, लेकिन आपको जो पढ़ना है वो क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्योंकि आपके एक्सरसाइज में भी जो एलसीएम एचसीएफ पता करना है भैया, वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि से ही पता करना है। ठीक, अभाज्य गुणनखंड विधि यानी कि दी गई संख्याओं को हमको विभाजित करना है, दी गई संख्या को हमको अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना है। दी गई संख्याओं को हमको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है। जैसे चलिए देखते हैं कहना क्या चाह रहा है। मान लीजिए हम एकदम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। नंबर दिया हुआ है 4 और 12। ठीक है, 4 और 12, इसका कह रहा है क्या, एलसीएम पता कीजिए। इसका क्या पता कीजिए, एलसीएम। तो पहले 4 और 12 का हम क्या कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 4 और 12 का क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 4 और 12 का जब अभाज्य गुणनखंड करोगे, अभाज्य टर्म आ रहा है और आपको बताया गया है अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, यानी कि ऐसी संख्याएं जो खुद से या फिर
1 से ही विभाजित हो और अन्य किसी भी नंबर से ना विभाजित हो पूर्णतः, वो क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं। यानी कि आपको दी गई संख्याओं को तोड़ना है किसमें? अभाज्य गुणनखंडों में। यानी कि और अभाज्य गुणनखंड की जब हम बात करेंगे तो बेसिक्स में हमारे क्या आएंगी? 2, 3, 5, 7, ठीक है। इसके आगे फिर आप बात करोगे तो 11, 13, ठीक है, 17, 19, ऐसे में आपका जो भी नंबर रहेगा दिया गया रहेगा उसमें तोड़ा जाएगा। ठीक, तो 4 को जब तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 1 तो भैया सबका है ही गुणनखंड, ठीक है। 1 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि 2 दुनाई 4। 12 को अगर तोड़ा भैया तो क्या हो जाएगा? 1 गुणे 2, 2 एकम 2, 2 दुनाई 4 और 4 या 12, ठीक है। ये हो गया क्या? इसका अभाज्य गुणनखंड। आपके एक्सरसाइज में ये भी दिया गया, दी गई संख्याओं को क्या? अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है? यानी कि जो भी संख्या रहेगा उनको तोड़ना है। गुणनखंड मतलब कि दी गई संख्या को मतलब कहते हैं ना उसका पोस्टमार्टम कर दो, और पोस्टमार्टम करो ना तो लिमिटेड एक एरिया है इसका कि उसमें 2 आए, 3 आए, 5 आए, 7 आए, 11 आए, ठीक है, ये सारे नंबर ही आए, ठीक। तो ये होता है क्या? अभाज्य गुणनखंड, ठीक। अब आप जब एलसीएम पता करते हैं, एलसीएम जब आप पता करते हैं भैया, वो कैसे पता करते हैं? एलसीएम का जो आपको ट्रेडिशनल मेथड एक पता है, सिंपल सा, क्या करते हैं हम लोग? 4 और 12 है, ठीक है। चलो अभाज्य गुणनखंड पता करेंगे। अच्छा एक चीज क्या है? लीस्ट, चलो 2 से भाग करेंगे तो 2 दुनाई 4, 2 छंग 12, ठीक है। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, ठीक है। अच्छा शुरुआत जब भी करोगे, चाहे एलसीएम हो चाहे एचसीएफ हो, ठीक, आप जब भी इसको डिवाइड करना शुरू करोगे तो कोशिश करना 2 से ही शुरुआत करो। अगर सम संख्या है तो शुरुआत आप हमेशा किससे कीजिए? 2 से कीजिए। बहुत लोग कहते हैं सर नहीं हम बड़े नंबर से कर लें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको फिर तोड़ना अल्टीमेटली क्या पड़ेगा? 2 में ही पड़ जाएगा, ठीक। अब देखो 2 से तो कुछ है नहीं, 2 का मल्टीपल, ठीक है, 2 का कोई गुणनखंड तो है नहीं। अब क्या है? 1 आ गया, अब क्या है? 3 है, तो 3 से कर देंगे, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। और ये प्रक्रिया हमें तब तक करनी है, पता ही होगा आप लोग को, जब तक कि नीचे क्या ना आ जाए? 1 ना आ जाए। तो अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम जो हो जाएगा भैया, ये जो गुणनखंड आए हैं इन्हीं को क्या कर देना है? आपस में मल्टीप्लाई। इन्हीं को क्या कर देना है? आपस में मल्टीप्लाई। यानी कि इसका जो एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम आपका हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? 2 दुनाई 4 या 12, यानी कि एलसीएम आपका कितना आया भैया? 12, ठीक है। इसका एलसीएम जो आया वो कितना आया? 12। अब समझो, अब एलसीएम की जो डेफिनेशन होती है लघुत्तम समापवर्त की, अगर परिभाषा की बात किया जाए, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या, ध्यान से सुनिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई 2 या 2 से अधिक, इसका मतलब क्या है भैया? एलसीएम आपको 2 नंबर का भी पूछ सकता है, 3 नंबर का, 4 नंबर का, ठीक है, मैक्सिमम 4 नंबर का ही पूछ लेंगे, ठीक है। मान लीजिए अगर 5 नंबर का भी दे दिए, कोई घबराने वाली बात नहीं है, सेम प्रक्रिया को हम अपनाएंगे, ठीक है। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं के द्वारा पूर्णतः क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। पूर्णतः विभाजित होने से तात्पर्य क्या है? शेषफल 0 आए, दशमलव में उसका कोशंट वगैरह कुछ भी ना आए, भागफल दशमलव में भी ना आए, ठीक है। तो वो क्या होता है? एलसीएम, ठीक। अब देखो 12 आया, ठीक, 12 को 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 4 से पूरी तरीके से कट जा रहा है, 4 तिहाई 12, और 12 जो है 12 से भी पूरी तरीके से कट जा रहा है। 12 जो है वो 12 से भी क्या हो जा रहा है? पूरी तरीके से कट जा रहा है। एलसीएम में एक छोटी सी चीज और देख लो, अगर आपको चेक करना है, जिन बच्चों का कमजोर है कैलकुलेशन, ठीक है, उनको पता करना है कि हाँ हमने सही किया है या गलत किया है। मान लीजिए किसी कारणवश आपको संदेह है कि हाँ लगता है कहीं कुछ गलती है, तो आप एक चीज याद रखो हमेशा, एलसीएम जब जो भी आएगा, वो जो भी संख्याएं आपको दी गई होंगी, मान लीजिए यहाँ पे 4 और 12 दिया गया था, ठीक है, तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी, एलसीएम या तो उस संख्या के बराबर होगा, ठीक है, एलसीएम या तो उस संख्या के बराबर होगा या तो
जो दी गई संख्याएं हैं उनमें जो सबसे बड़ी संख्या उनसे बड़ा होगा, छोटा कभी नहीं होगा। दी गई सबसे बड़ी संख्या से छोटा नहीं होगा। मान लीजिए गलती से आपका आ गया है तो ये मान के चलिए आपका एलसीएम क्या है, गलत है। ये चीज भी दिमाग में रखिए, ठीक है। हम एक दो एग्जांपल और करते हैं, जैसे ये 4 और 12 का था। मान लीजिए दिया हुआ है 8, 16, 32, ठीक है। 8, 16 और 32 का हमें पता करना है, ठीक है। फिर बेसिक पे जाएंगे हम। देखो सारे के सारे हमें सम संख्याएं दिखाई दे रही हैं, इवन नंबर दिखाई दे रहे हैं। तो फिर 2 से शुरुआत कर दो। 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16 और 2 16 32। 2 दुनाई 4, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, ठीक। 2 एकम 2, 2 दुनाई 4, 2 चौके 8। काटते चले जाइए, जब तक 2 से कटे आप काटते जाइए। अगर आपने 3 से शुरुआत की है तो जब तक 3 से कटे काटते जाइए, रुकना नहीं है। तो 1 का तो 1 ही हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दुनाई 4। फिर करो भैया, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 एकम 2। 1 1 आ गया, हमारी प्रक्रिया क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है। एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 दुनाई 4, दुनी 8, दुनी 16, दुनाई 32। इन सबका क्या गुणा जो हो जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। यानी कि एलसीएम हमारा क्या हो गया भैया, एलसीएम हमारा क्या हो गया, इसका एलसीएम हमारा कितना आया भैया, 2 दूनी 4, दुनाई 8, दूनी 16, दूना में 32। हमारा क्या हो गया एलसीएम। फिर देखिए तीनों में सबसे बड़ी संख्या क्या थी, इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या थी भैया, वो क्या थी, 32 थी, ठीक है। तीनों में सबसे बड़ी संख्या क्या थी, 32, और एलसीएम क्या आया, 32 के बराबर ही आ गया। एक एग्जांपल और देखिए जिसमें दी गई सबसे बड़ी संख्या से ज्यादा आए। देखिए मान लीजिए दिया हुआ है 16, 24 और 36, ठीक है। 16, 24 और 36। अब जो एलसीएम आएगा, ठीक है, मान लीजिए हमें पता है तो हम बता दे रहे हैं, सबसे बड़ी संख्या क्या है 36। तो एलसीएम आएगा या तो 36 के बराबर आएगा या तो फिर 36 से ज्यादा ही आएगा। चलो देखते हैं। 2 अट्ठे 16, 12, 2 अट्ठे 36। देखो भैया टेबल आप लोग पहाड़ा जो है कम से कम 20 तक का आपको रटा होना चाहिए। जैसे कहने का मतलब ना मशीन की तरह, इधर से कोई पूछे 2 सेकंड में आपका जवाब निकले। कोई पूछे 19 नवैया, तुरंत बताइए 171, ठीक है। कोई पूछे 16 नवैया, तुरंत बताइए 144, 15 अट्ठे 120। ये दिमाग में रहना चाहिए, तभी कैलकुलेशन आपकी तेज चलेगी, ठीक। 25 तक 30 तक याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 20 तक तो एटलीस्ट याद ही कर लो, ठीक। तो 2 चौके 8, 2 चंके 12, 2 नवा 18। 2 से काटते रहिए जब तक कटे। 2 दुनाई 4, 2 तिहाई 6। 9 नहीं कट रहा है, क्यों, क्योंकि विषम संख्या है तो 9 को क्या कर देंगे, वैसे के वैसे ही लिख लेंगे। फिर 2 से अभी 1 2 है तो कटेगा ही, 2 1 2, 3 नहीं कटेगा, लिख लीजिए। 9 नहीं कटेगा, लिख लीजिए। अब किससे कटेगा भैया, 3 से कटेगा। 3 से काटिए, 1 तो 1 हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। फिर 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए 2 कितनी बार है, 2 दुनाई 4, दुनाई 8, दुनाई 16, यानी कि 4 बार है। तो गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, ठीक है। फिर क्या है 3, तो 16 ત્યાં 48 और फिर क्या है 3 है, और 48 ત્યાં कितना हो जाएगा हमारा भैया 144, ठीक है। 48 यहाँ कितना हो जाएगा 144। अब देखिए 144 से छोटी कोई ऐसी संख्या आप लोग ढूंढिए जिससे जो है वो 16, 24 और 36 तीनों से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। पूर्णतः विभाजित पता है, शेषफल ना तो 0 आए ना तो भागफल दशमलव में आए, ठीक है। शेषफल 0 आए, सॉरी माफ कीजिएगा, शेषफल 0 आए और भागफल दशमलव में भी ना आए। भागफल जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो देखिए 144 16 से भाग करेंगे तो 16 नवैया 144,
24 से भाग करेंगे तो 24 छक्के 144, और 36 से भाग करोगे तो 36 चौके 144, पूरी तरीके से कट जा रही है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, सबसे बड़ी संख्या क्या थी? सबसे बड़ी संख्या यहां पर क्या थी? 36, लेकिन हमारा एलसीएम जो आया 36 से भी बड़ा आया है। हमारा जो एलसीएम आया है वो 36 से बड़ा आया है। तो उम्मीद करते हैं एलसीएम जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपकी टेबल, आपका पहाड़ा जो है मजबूत है, ठीक है, तो आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, सीधे देखो कि किस में जा रहे हैं। ठीक है, अब जैसे 36 है, आप 36 का ही पहाड़ा पढ़ो, सिंपल सा 36 का ही एक तरीके से पढ़ो। 36 दुनिया 172, 172 से सॉरी 36 दुनिया 72, और 72 जो है 24 से तो कटेगा लेकिन 16 से नहीं कटेगा। ठीक है, 36 यहाँ 108, फिर देखो 16, अब देखो 108 जो हो रहा है वो आपका क्या है? 16 से भी नहीं कट रहा है। ठीक है, 24 से नहीं कट रहा है, फिर चले जाएंगे 36 चौके चले जाएंगे, 36 चौके 144 मिल गया, 144 16 9 144 हो रहा है, 24 छक्के 144 हो रहा है। ठीक है, अगर आपका कैलकुलेशन है मजबूत तो छोटे छोटे जो एलसीएम है वो आप चुटकियों में अपने आप ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है, एक और देख लीजिए, अगर कोई शंका बची हो, कोई भी संदेह है। ठीक है, मान लीजिए दिया हुआ है आपका अलग अलग नंबर्स, अभी तक कहेंगे सर सब सम नंबर ही ले रहे थे, ठीक है, सम संख्याएं ही ले रहे थे, सम विषम मिलाकर ले लेते हैं। मान लीजिए दिया हुआ है आपका 4 9 और 12, छोटा नंबर ही लीजिए, अभी 4 9 और 12 का एलसीएम पूछ ले बेसिकली। अब जिनका पहाड़ा मजबूत है उन्होंने तुरंत निकाल लिया होगा अब तक, मतलब वो देखे होंगे, तुरंत बता दिए होंगे। ठीक है, अब आपको देखना है, चलिए 2 दुनाई 4, 9 नहीं कटेगा, लिख लीजिए, और 2 छक्के 12। ठीक है, फिर 2 एकन्नम 2, 9 नहीं कटेगा, लिख लीजिए, 2 तिहाई 6। अब सम संख्या तो कोई है नहीं, किससे करेंगे? 3 से, तो 3 1 का 1, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3, फिर 3 से, 3 1 के 3, 3 1 के 3 और 1 का 1। ठीक है, फिर देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 दुनाई 4 तिहाई 12 तिहाई 36। एलसीएम कितना आया हमारा? एलसीएम जो आया भैया हमारा वो कितना आया? 36। ठीक है, एलसीएम हमारा आया कितना? 36 आया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा, और आप लोग जहां भी क्वेश्चन मिलेंगे आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक, चलिए अब चलते हैं किस पे? एचसीएफ पे। ठीक है, अगला क्या है हमारा? एचसीएफ। अगला है हमारा एचसीएफ। एचसीएफ, ठीक है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, यानी कि अगर लिखा जाए तो क्या हो जाएगा आपका? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्तक। ठीक है, महत्तम समापवर्तक। नाम के विपरीत आएंगे, नाम के क्या आएंगे? विपरीत आएंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये चीज याद रखिएगा, कॉमन। ठीक है, कॉमन टर्म जरूर याद कीजिएगा। कॉमन का मतलब क्या होता है? जो दोनों में हो। जैसे कहते हैं ना यार, तुम में और तुम्हारे भाई में एक चीज कॉमन है कि तुम दोनों जो हो वो ईमानदार हो। यानी कि और भी क्वालिटीज हैं, मान लीजिए तुम जो हो या आप जो है वो खेलने में बड़े अच्छे हैं, आपका भाई जो है वो पढ़ने में बड़ा अच्छा है, आप डांस बड़ा अच्छा करते हैं, आपका भाई गाना बड़ा अच्छा गाता है। तो अलग अलग क्वालिटीज तो हैं, लेकिन एक कॉमन क्वालिटी क्या है? कॉमन गुण क्या है दोनों में जो है वो क्या है? कि भाई आप दोनों लोग जो हैं वो क्या हैं? ईमानदार हैं। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ है 4 और 6। ठीक है, नंबर दिया हुआ है 4 और 6, छोटे से ही शुरुआत करते हैं। 4 और 6, इसका पूछ रहा है एचसीएफ। 4 6 का एचसीएफ, एचसीएफ 4 और 6 का एचसीएफ। ठीक है, 4 और 6 का एचसीएफ। तो करना क्या है आपको भैया?
4 और 6 का एचसीएफ पता करना है, तो 4 का और 6 का निकालिए क्या, गुणनखंड। 4 और 6 का गुणनखंड यहां भी निकालिए, और गुणनखंड निकालने के बाद आपको करना क्या है, जो कॉमन हो, हाईएस्ट कॉमन हो, बड़े से बड़ा कॉमन जो हो, उन दोनों को क्या कर दो। अगर मान लीजिए एक कोई नंबर कॉमन आ रहा है तो वही आंसर हो जाएगा, एक से ज्यादा कॉमन हो रहे हैं तो उन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए कैसे कर देंगे, तो 4 का गुणनखंड करेंगे तो आएगा कितना, 1। ठीक है, 1 तो आएगा ही। 1 जो होगा हर संख्या का क्या होता है, गुणनखंड होता है, तो 1 दुनाई 2 दुनाई 4 हो गया। ठीक है, 6 का करेंगे तो 1 आएगा यहां भी, तो 1 दुनाई 2 और 2 तिहाई 6। ठीक है, यहां तक समझ में आया, क्योंकि छोटी, इसी वजह से हमने छोटी संख्या ली है भैया। अब कॉमन देखना है, यानी कि जो ऊपर भी हो और नीचे भी हो। ठीक है, तो ऊपर क्या है, अच्छा ये मत देखना कि अरे ऊपर 2 है और नीचे भी 2 है, मान लो एक बार गलती से यहाँ 3 3 हो और यहाँ पे नीचे एक बार 3, ऐसा नहीं देखना। ऊपर कितनी बार 2 है और नीचे कितनी बार 2 है। ठीक है, ऊपर कितनी बार 3 है और नीचे कितनी बार 3 है। ठीक है, एकदम बेसिक में समझो, एकदम सिंपल भाषा में समझो। ठीक, तो यहां पे जब देखेंगे तो क्या हो जाए, 1 तो दोनों में है, ऊपर भी एक बार 1 है, नीचे भी एक बार है। अच्छा, फिर जो है वो आपका 2 भी है। ठीक है, 1 भी दोनों में एक बार है, 2 भी दोनों में एक बार है। ठीक, अब ऊपर है क्या 2 और नीचे क्या है 3, तो मामला यहां पर सेटल नहीं हो रहा है, मत सेटल कीजिए मामला। अब करना क्या है आपको, कॉमन क्या क्या बन रहा है, 1। अच्छा, जो पेयर बनेगा, मान लीजिए 3 हो, 3 पेयर बन रहा है तो उसको 1 ही मानेंगे। ठीक है, गुणे यहां पे कौन सा कॉमन है, 2। ठीक है, कॉमन यहां पर क्या है, 1 गुणे 2, तो इसका जो एचसीएफ आ जाएगा, इसका जो एचसीएफ आ जाएगा वो क्या हो जाएगा भैया, हमारा 2। एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 2। अब परिभाषा के हिसाब से चेक करो सही है कि नहीं, परिभाषा के हिसाब से चेक करो सही है कि नहीं, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाए। एलसीएम में क्या होता था, एलसीएम में आपको क्या करना होता था, वह छोटी से छोटी संख्या पता करनी होती थी जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। समझिएगा, एलसीएम में क्या होता था, जो एलसीएम आता था वो दी गई संख्याओं से विभाजित हो। ठीक है, और एचसीएफ में क्या है, एचसीएफ जो भी आएगा उससे दी गई संख्याएं क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो। तो एचसीएफ आया क्या, 2, और हमारा नंबर क्या था, 4 और 6। तो ध्यान से देखिए, 2 के अलावा क्या कोई ऐसा नंबर है जिससे 4 भी पूरी तरीके से कट जाए और 6 भी कट जाए, 1 को छोड़ के। 1 को मत लेना, 1 तो है ही, 1 का भी यूज है। ठीक है, बहुत लोग कहेंगे कि अरे 1 काहे लिखे, अभी पता चलेगा आगे क्यों लिखोगे 1। ठीक है, तो 2 दुनाई 4, 2 तिहाई 6, एकदम सिंपल सा था। चलो आगे देखिए, और एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए दिया हुआ है 8, 12 और 16, 8, 12 और 16। ठीक है, इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ पता करना है, 8, 12, 16 का एचसीएफ। ठीक है, 8, 12, 16 का एचसीएफ। ठीक है, मैं अभी एकदम बेसिक में बता रहा हूं। 8 को करेंगे तो क्या हो जाए, 1 दूनी 2 दुनाई 4 दुनाई 8। ठीक है भाई, 12 का करेंगे, 12 क्या हो जाएगा, 1 दूना 2 दूना 4 और त्या 12। 16 का करोगे क्या हो जाएगा भैया, 1 दूनी 2 दुनाई 4 दुनाई 8 दुनाई 16। ठीक है, ये हुए इसके क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड। इनका गुणनखंड हमने कर दिया। अब कॉमन को ढूंढो, कॉमन आप ढूंढ रहे हो, तो कॉमन जब आप ढूंढोगे तो भैया 1 तो है ही महाराज। ठीक है, कोई बात नहीं, 2 2 2, चलो एक बार आ गए, 2 2 2, ठीक है, फिर आ गए। अब ध्यान से देखो, एक बार यहां पर 2 है, ठीक है, और यहां पर है, लेकिन यहां पर नहीं है। ठीक है, यहां पर 2 हमारा नहीं है। अब कोई भी कॉमन नहीं है, कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। कौन कौन से है, 1 एक बार कॉमन है, यानी कि क्या हो जाएगा, 1 गुणे क्या कॉमन है, 2। ठीक है, फिर गुणे क्या कॉमन है, 2, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है,
मल्टीप्लाई कर दो तो 2 एकम 2 दुनाई 4। तो HCF जो आएगा भैया वो क्या आएगा आपका, HCF जो आएगा वो कितना आ जाएगा 4। अब देखो 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौक 16। ठीक है। अच्छा एक चीज और याद रखिए, अगर मान लीजिए कभी एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए दिया है 6 7 9 का HCF, 6 7 और 9 का HCF, 6 7 और 9 का HCF पूछ ले। अब ध्यान से देखो, सॉल्व करोगे तब भी आएगा, लेकिन अगर एक छोटी सी बात याद रखो तो इसमें भैया ध्यान से देखिए, नंबर 7 जो है वो क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 7 जो है एक अभाज्य संख्या है। ठीक है। और अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो या तो 1 से विभाजित होती हैं या तो खुद से विभाजित होती हैं। ठीक है। अभाज्य संख्याएं या तो 1 से विभाजित होंगी या तो फिर खुद से विभाजित होंगी। ठीक भैया, आप 6 का गुणनखंड कर लोगे, 9 का गुणनखंड कर लोगे, कह दोगे अरे सर 3 से तो 3 दुनाई 6, 3 त्रिका 9, लेकिन क्या 7 किसी से कटेगा? सिंपल से जो खुद ही कह रहा है कि मैं तो या तो स्वयं से कटूंगा या तो 1 से कटूंगा। चलो ठीक है, तो इसके लिए हम क्राइटेरिया हम सॉल्व भी ना करें, हम सिंपल सा देख ले कि 1 से तो तीनों कट जा रहे हैं। ठीक है, 1 से तो तीनों कट जा रहे हैं, तीनों कट जाने का मतलब क्या है, विभाजित हो जा रहे हैं। लेकिन 7 से क्या 6 और 9 विभाजित होंगे? नहीं होंगे। अब इसको थोड़ा सा विस्तृत रूप में देखिए, अगर किसी को संदेह हो रहा हो, जैसे 6 को हमने लिखा तो क्या हो जाएगा, 1 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, 2 एकम 2 तिहाई 6 हो गया। ठीक है, 7 का क्या हो जाएगा, 1 गुणे में 7, और 9 का क्या हो जाएगा, 1 गुणे 2 तो आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि 9 क्या है, विषम संख्या है। तो 3 1 त्या 3 और 3 त्रिका 9, 3 त्या 9। अब ध्यान से देखो, कॉमन नंबर क्या है, कॉमन नंबर हमारा जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 1 आ रहा है। 1 के अलावा क्या कुछ भी तीनों में कॉमन है? नहीं है ना। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा भैया, सिंपल सा HCF क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। तो ये चीजें भी रखिए कि अगर दी गई संख्याओं में कोई एक संख्या अभाज्य संख्या है तो एलसीएम जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा अभाज्य संख्या रहे, क्योंकि फिर उसका तो और कोई गुणनखंड होगा ही नहीं ना भाई, उसका कोई और गुणनखंड होगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन कभी कभी ये छोटे नंबर्स पे ध्यान दीजिएगा, बड़े नंबर्स मान लो दिए गए हो तो पता चला 2 नंबर्स जो है, जैसे एक एग्जांपल हमारे दिमाग में आ गया, देख लीजिए, नहीं तो आप लोग बातों को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के पेश करने लगते हैं। नंबर मान लीजिए दिया हुआ है क्या, 17, 51 और 68। ठीक है, अच्छा अब बहुत बच्चे के किसी बच्चे के दिमाग में आ जाएगा, अरे सर 17 तो अभाज्य है। मेरे भाई एक चीज ये भी तो देख लो, 51 और 68 इसके क्या है, मल्टीपल है ना। 51 और 68 क्या है, इसके मल्टीपल है। तो जाहिर सी बात है कि जब 51 17 का मल्टीपल है तो 51 को जब ब्रेक करोगे तो 17 और 3 में क्या होगा, टूटेगा ही टूटेगा। ठीक है, 17 और 3 में टूटेगा, 68 17 दूना 34 दूना 68 में टूटेगा। ठीक है, तो एलसीएम एचसीएफ ये एकदम बेसिक था। ठीक है, आपको भाग विधि से नहीं करना है। अगर किसी भी बच्चे को भाग विधि से एचसीएफ पता फाइंड करने में दिक्कत हो रही है, या मतलब सॉल्व तो कर ले रहे हैं लेकिन थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम आपको भाग विधि से भी बता देंगे। ठीक है, अभी क्या है, अभी हम सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं बच्चा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको एलसीएम और एचसीएफ समझ में आ गया होगा, किसी भी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं होगा। अगर कोई भी संदेह है, कुछ भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, आप लोग कमेंट कीजिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग अपना प्यार बनाए रखें और ऐसे ही अपनी पढ़ाई को जारी रखें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। और अगले सेशन में हम मिलते हैं। आज देखिए एलसीएम एचसीएफ में ही थोड़ा सा चला गया है, अगले सेशन में अब सीधे हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।